Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम. I will know about the introduction of इमाइल दुर्खिम. आज हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में. He was born in 1858 and he was dead in 1917. Okay. इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था 1858 में और इनकी डेथ हुई थी 1917 में. ओके, ये फ्रांस के समाजशास्त्री हैं. फ्रांस के सामाजिक विचारकों में ऑगस्ट कॉम्ट के बाद इमाइल दुर्खिम को ही सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री माना जाता है. और कॉम्ट ने अपने विभिन्न विचारों के द्वारा एक विज्ञान के रूप में जिस समाजशास्त्र की कल्पना की थी, दुर्खिम ने उसे व्यवस्थित रूप देने तथा समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह सच है कि कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक मानते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में कॉम्ट को बौद्धिक और शैक्षणिक धरातल पर कोई विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी. इसके विपरीत दुर्खिम वह पहले विचारक हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक प्रतिभा के साथ ही शैक्षणिक स्तर पर भी विशेष सम्मान पाने में सफलता प्राप्त की. उन्हें फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इसी कारण दुर्खिम को फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री, एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है. ओके, इमाइल दुर्खिम सोशियोलॉजिस्ट, ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, फ्रांस के समाजशास्त्री हैं इमाइल दुर्खिम. डेविड इमाइल दुर्खिम was a French sociologist. He formally established the academic discipline of sociology and is commonly cited as one of the principal architects of modern social science, alongside Max Weber and Karl Marx. ओके, ये फ्रांस के समाजशास्त्री माने जाते हैं और फ्रांस के पहले शैक्षणिक समाजशास्त्री भी इन्हें कहा जाता है. एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं. और दुर्खिम से पहले कॉम्ट तथा स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्खिम वह पहले विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैध रूप देने तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाने में सफलता प्राप्त की. दुर्खिम का दृढ़ विश्वास था कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान तभी बनाया जा सकता है जब इसके अध्ययन में उन्हीं पद्धतियों को अपनाया जाए जिनका उपयोग भौतिक विज्ञानों के अध्ययन में किया जाता है. इस अर्थ में दुर्खिम भी कॉम्ट के समान एक प्रत्यक्षवादी थे. उन्होंने भौतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग एवं तुलना पर विशेष बल दिया. समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट का अध्ययन किया जाता है. ओके, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का संबंध कार्य करने, विचार करने, अनुभव करने के उन तरीकों से है जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर स्थित होते हैं तथा जिनमें दबाव की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वे व्यक्ति के आचरणों को भी नियंत्रित करते रहते हैं. ओके, इमाइल दुर्खिम मुख्य रूप से इस बात से चिंतित थे कि आधुनिक युग में समाज अपनी अखंडता और सामंजस्य कैसे बनाए रख सकता है जब साझा धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि जैसी चीज़ों को अब ग्रहण नहीं किया जा सकता है. आधुनिक समाजों में सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं के लिए पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में से एक बनाने की मांग की थी. ओके, दुर्खिम के बाल विज्ञान में शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसे भाषा विज्ञान में संलग्न किया गया और
देशभक्ति की भावना से वशीभूत होने के बाद वे विश्व में बने रहेंगे। लड़ाई में हमेशा के लिए इनकी मृत्यु हो जाएगी और इकलौते की मृत्यु से दुर्खिम खराब हो गई और वो ऐसे ही विस्फोट में विस्फोट कर रहे हैं। तो दुर्खिम के अनुसार ये शब्द कहे गए हैं कि दुर्खिम के बाल विज्ञान में शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसे भाषा विज्ञान में संलग्न किया गया था। ओके, दुर्खिम के बाल विज्ञान में है ऐसा। और देशभक्ति की भावना से वशीभूत थे ये, और वशीभूत होने के बाद वे विश्व में बने भी रहेंगे। लड़ाई में हमेशा के लिए इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब लड़ाई होगी तो मृत्यु भी हो जाएगी इनकी, और इकलौते की मृत्यु से दुर्खिम खराब हो गई है और वो ऐसे ही विस्फोट में विस्फोट कर रहे हैं। ओके, संघर्षपूर्ण जीवन मृत्यु। दुर्खिम का जीवन एक संघर्षमय जीवन है। सफल संचार ने आपसे संपर्क किया है, आपके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है और समाज सुधार और समाज सेवा में आप जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। एक देशभक्ति के रूप में लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में बुद्धिजीवियों की शुरुआत हुई थी और जीवन के आखिरी कामों की लड़ाई की सामग्री प्रकाशित होने के बाद रिकॉर्ड की गई जनता को सहनशीलता, कोशिश और विश्वास, ये सब चीज़ें किसमें आई हैं? इनकी लड़ाई की सामग्री प्रकाशित होने के बाद रिकॉर्ड की गई जनता को सहनशीलता, कोशिश और विश्वास। ओके, दुर्खिम की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जैसे दे ले डिवीज़न दे ट्रावली सोशल 1893 एंड सेकंड बुक है ली रेलगेस जे लॉ मेथड सोशियोलॉगियोस 1895 ले सुसाइड 1895 लेस फॉर्म एलिमेंट्रीज जे लवी रिलीजियस 1912 एंड शिक्षा और समाजशास्त्र 1922। ओके, इसके अलावा दुर्खिम की और भी कृतियां हैं जैसे वर्क्स ऑफ दुर्खिम, समाज में श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1895 में। और इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य दुर्खिम ने ये स्पष्ट करना था कि अन्य विज्ञानों की तरह कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से सामाजिक घटनाओं का भी पक्षपात रहित होकर अध्ययन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कृति है इनकी द सुसाइड, आत्महत्या। फ्रेंच भाषा में दुर्खिम की इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1897 में और इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से स्पष्टीकरण भी किया है। और आत्महत्या का अध्ययन करने के लिए दुर्खिम ने पहली बार आनुभाविक तथा संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग भी किया। इसी के फलस्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययनों में आनुभाविक अध्ययन की परंपरा आरंभ हो सकी। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। यह पुस्तक सन 1912 में पब्लिश हुई है, जो दुर्खिम के जीवन में प्रकाशित होने वाली उनकी अंतिम पुस्तक थी और इस पुस्तक को आज भी धर्म के समाजशास्त्र का प्रमुख आधार माना जाता है। ओके, कुछ पुस्तकें इनकी और भी हैं जैसे एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, एजुकेशन मॉरल्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोजी इन फ्रेंच। ओके, इन सभी पुस्तकों के अतिरिक्त दुर्खिम ने बहुत सी पुस्तकों के लेखों की समीक्षाएं भी लिखी हैं और इन सभी पुस्तकों का समाजशास्त्र के क्षेत्र में और समाजशास्त्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, इस प्रकार डेविड
एम.एल. दुर्खिम 1858-1917 को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। गौरतलब है कि व्यक्ति को समाज का उत्पाद मानना और सामाजिक परिघटनाओं को केंद्रीय महत्व देना ही समाजशास्त्र को अन्य अनुशासनों की तुलना में एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। अपने 1893 के काम द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खिम ने जांच की कि विभिन्न प्रकार के समाजों में सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। उन्होंने श्रम विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया और जांच की कि यह पारंपरिक समाजों और आधुनिक समाजों से कैसे भिन्न है। उनसे पहले के लेखक जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, फर्डिनेंड टॉनिस ने तर्क दिया कि समाज जीवित जीवों की तरह विकसित हुए। इस प्रकार 1893 में दुर्खिम का शोध प्रबंध द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुआ। इसके 2 वर्ष बाद आपकी दूसरी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स प्रकाशित हुआ और 1897 में आपकी तीसरी पुस्तक ले सुसाइड आत्महत्या भी प्रकाशित हुई और उनके इस काम में उनकी पत्नी का भी भरपूर सहयोग मिला। ओके, so there are some points related to Durkheim. Number 1, Durkheim found that different countries and different groups within a country had different traits of society which remain stable over time. And second point, his data showed that Protestant males, educated, unmarried and urban groups had a significantly higher rate of suicide than their counterpart Catholic female, illiterate, married and rural population. And number 3rd point है Durkheim argued that the high rate of suicide in the group that he studied had to do with their low level of social integrations. And number 4th point है Durkheim believed that the group with the high rate of suicide tend to have weaker ties to the shared value system. Okay, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.